नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 अक्टूबर सोमवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गहलोत सरकार पर सियासी संकट के बीच विधायकों को मिली तबादलों की छूट। सियासी संकट के बीच लंबित बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में जुटी सरकार। वैभव गहलोत का पुतला छीनकर फरार हुआ कांग्रेसी कार्यकर्ता। गहलोत बोले, मैं सीएम रहूं या नहीं, लेकिन सरकार कांग्रेस की बनेगी। अजमेर में जिला सेशन न्यायाधीश के घर चोरी। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रहे सियासी घमासान के बीच इन दिनों सबसे ज्यादा मौज विधायकों की हो रही है। प्रदेश में जब से सियासी घमासान शुरू हुआ है, तब से ही विधायकों को सरकार में प्राथमिकता मिलने लगी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 2 सप्ताह पहले तक जो विधायक तबादले नहीं होने का रोना रो रहे थे, अब उन्हीं विधायकों को तबादले करने की जमकर छूट दी गई है। सूत्रों की माने तो सरकार में इन दिनों विधायकों की डिजायर पर मनमर्जी से तबादले किए जा रहे हैं। राजस्थान में सियासी संकट से गुजर रही गहलोत सरकार इन दिनों बजट 2022-23 की लंबित घोषणाओं के क्रियान्वयन में जुट गई है। राजनीतिक घटनाक्रम की अनहोनी की आशंका के चलते सरकार लंबित बजट घोषणाओं को जल्द से जल्द मूर्त रूप देना चाहती है और इसके लिए सरकार ने नौकरशाहों को भी निर्देश दिए हैं कि जो भी बजट घोषणा लागू होने से बची है, उन्हें जल्द से जल्द विभागवार लागू किया जाए। ये वाकया जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम पर खोले गए क्रिकेट लेजेंड लीग मैच से पहले मैच के पास वितरण को लेकर गरमाई राजनीति का है। दरअसल जोधपुर शहर भाजपा ने आरसी अध्यक्ष पर मैच से पहले पास वितरण में धांधली और भेदभाव के आरोप लगाए। इसी मुद्दे पर रोष जताने के लिए पार्टी के नेता कार्यकर्ता आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत का सांकेतिक पुतला लेकर उसका दहन करने पहुंचे थे। तभी एक अनजान शख्स उनके बीच पहुंचा और पुतले पर झपट्टा मारकर उसे छीनकर फरार हो गया। इससे भाजपा कार्यकर्ता हक्के बक्के रह गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नए सीएम के नाम पर 102 विधायक इस कदर भड़क गए कि उन्होंने किसी की नहीं मानी। आलाकमान को ये सोचना चाहिए कि आखिर विधायकों को किस बात का डर है। पार्टी सर्वोपरि है, लेकिन कार्यकर्ताओं के मन को टटोलना भी पार्टी की जिम्मेदारी है। गांधी जयंती पर मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री रहूं या ना रहूं, लेकिन प्रदेश में सरकार को रिपीट कराने के लिए पूरी मेहनत से जुटेंगे। अजमेर में एक रात में 500 मीटर दूर 2 घरों में लूट की कोशिश का मामला सामने आया है। लूट की कोशिश एक बिल्डर के घर में की गई। वहीं जिला सेशन न्यायाधीश सुकेश कुमार जैन के घर में चोरी करने में चोर कामयाब हो गए। सुबह जब चौकीदार घर पहुंचा तो उसे ताले टूटे हुए मिले। चोरी की सूचना पर कृष्णगंज थाना प्रभारी थाने के जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। चोरों ने जज के मकान से सोने चांदी के जेवरात सहित हजारों की नकदी चोरी की है। जज व उनका परिवार ओडिशा यात्रा पर गया हुआ है। 6 राज्यों के रिक्त 7 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव होगा। निर्वाचन आयोग ने सोमवार को ये घोषणा की। ये उपचुनाव बिहार के मोकामा और गोपालगंज, महाराष्ट्र के अंधेरी पूर्व, हरियाणा के आदमपुर, तेलंगाना के मुनुगोडे, उत्तर प्रदेश के गोला गोरखनाथ और ओडिशा के धामनगर विधानसभा क्षेत्र में होंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा कि इन चुनावों की अधिसूचना 7 अक्टूबर को जारी होगी। मतों की गिनती 6 नवंबर को होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में सोमवार सुबह जोधपुर एयरबेस पर हेलीकॉप्टर LCH इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो गए। यहां लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को एयरफोर्स को सौंपने से पहले धर्म सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान चारों समुदाय के धर्म गुरु मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान राजनाथ सिंह LCH को विजय रथ बताते हुए कहा कि सारी चुनौतियों पर LCH खरा उतरा है। सवाईमाधोपुर जिले के रणथंभौर में क्षमता से अधिक बाघ बाघिनों के होने के कारण आए दिन बाघ बाघिन टेरिटरी की तलाश में जंगल से बाहर आते हैं। ऐसे में वन विभाग की ओर से जल्द ही बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में एक और बाघिन को शिफ्ट किया जाना है। सूत्रों की माने तो विभागीय अधिकारियों की ओर से इस पर मंथन भी शुरू किया गया है। इस माह के अंत तक रणथंभौर से एक और बाघिन को रामगढ़ शिफ्ट किया जा सकता है। जोधपुर में चल रहे लीजेंड लीग टूर्नामेंट के तहत आसाम गुजरात जॉइंट्स और भीलवाड़ा किंग्स के बीच भिड़ंत होगी। इस मुकाबले की विजेता टीम 5 अक्टूबर को जयपुर में होने वाले फाइनल में इंडिया कैपिटल्स से भिड़ेगी। जोधपुर में हो रहे मैचों की श्रृंखला में आसाम होने वाला मैच यहां अंतिम मुकाबला है। जोधपुर में इस अंतिम मैचों की टिकटों के लिए आज सुबह ही काउंटर पर टिकट लेने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी।
राजस्थान की राजधानी जयपुर समेत पूरे प्रदेश भर में सूर्य की तपिश बढ़ने से लोग गर्मी से परेशान हो रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी दिनों में एक बार फिर से मौसम बदलने के आसार हैं। फिलहाल बारिश का दौर थमने के बाद प्रदेश में दिनों दिन सूर्यदेव की तपिश का असर बढ़ रहा है। मौसम शुष्क होने से उमस से तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है। कई जिलों में तापमान 37 डिग्री के पार पहुंच गया है। प्रदेश में इस सप्ताह मौसम का मिजाज बदलने के आसार हैं। जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघ बरसने की संभावना है। जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के माध्यम से आम जन के साथ संवाद स्थापित कर राज्य सरकार के विभागों में लंबित प्रकरणों पर जोधपुर में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समिति के प्रदेश सदस्य डॉक्टर अजय त्रिवेदी ने बताया कि इस अवसर पर बड़ी संख्या में आम जन ने एवं संगठनों ने उपस्थित होकर अपनी समस्याएं रखी। इन सभी प्रकरणों पर समिति के चेयरपर्सन पुखराज पाराशर से चर्चा कर इन्हें समिति के मुख्यालय पर विधिवत निस्तारण हेतु प्रेषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 1.42 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए 32 परियोजनाओं को कस्टमाइज्ड पैकेज की मंजूरी दी है। इससे प्रदेश में 32,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की तीसरी बैठक में कहा कि राज्य सरकार निवेश में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने निवेश बढ़ाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण नीतियों एवं कार्यक्रमों को लागू किया है। बीकानेर के एसपी मेडिकल कॉलेज में प्राचार्य का फैसला अब 8 डॉक्टर्स में से होगा। हालांकि इस पद के लिए 11 ने आवेदन किया था, लेकिन 1 रिटायर हो गए। 2 ने इंटरव्यू नहीं दिया। प्रिंसिपल बनने के दावेदारों में सबसे ज़्यादा 3 डॉक्टर मेडिसिन विभाग के हैं। इनके अलावा वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर मोहम्मद सलीम, टीबी चेस्ट डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर गुंजन सोनी, ऑर्थो के एचओडी डॉक्टर बीएल खजोटिया और पैथोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर एसपी व्यास तथा एनेस्थीसिया की डॉक्टर अनीता पारिक ने इंटरव्यू दिया है। पिंक सिटी जयपुर से रोजगार की मांग को लेकर कांग्रेस आलाकमान से मिलने के लिए बेरोजगार युवा 10 जनपद दिल्ली के लिए कूच कर गए हैं। चिकित्सा विभाग में रिक्त पदों की भर्तियों की मांग को लेकर सत्याग्रह मार्च पर निकले बेरोजगारों की यात्रा चंदवा जी तक पहुंच गई है। जयपुर के गांधी सर्किल से रवाना हुई ये सत्याग्रह यात्रा 271 किलोमीटर का सफर तय कर कांग्रेस आलाकमान जनपद तक पहुंचेगी। इस यात्रा के संयोजक भरत बेनीवाल ने बताया कि प्रदेश में हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है। हम कई दिन से सुन रहे हैं कि यहाँ सब कुछ आलाकमान ही तय करता है। कौन सा चिकित्सक कब आया है और वो निर्धारित समय में क्या क्या कर रहा है, किसी चिकित्सक ने कितने बजे आउटडोर में प्रवेश किया, कितने मरीजों को देखा है, कुल मिलाकर चिकित्सक की हर गतिविधि पर तीसरी आंख से नजर रहेगी। ये नज़र दिल्ली में अपने चैम्बर में बैठे अधिकारियों की होगी। इस संबंध में गत दिनों देश के सभी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों की वीसी में निर्देश दिए गए। ये वीसी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के अधिकारियों ने ली थी। ये फैसला इसलिए लिया जा रहा है कि कई कॉलेजों में चिकित्सक उपलब्ध ही नहीं होते। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।